अच्छा भाई, आज हमारा टॉपिक इनइक्वलिटीज़ का है। इनइक्वलिटीज़ और इक्वेशन में क्या फ़र्क है? इनइक्वलिटीज़ और इक्वेशन में मेरे बच्चों फ़र्क ये है कि इक्वेशन जब होती है तो इक्वेशन में हमारे पास इज़ इक्वल टू का सिंबल होता है, और जब इनइक्वेशन होती है या इसको इनइक्वलिटी कहते हैं, इसमें हमारे पास ग्रेटर देन का सिंबल भी नज़र आ सकता है, हमारे पास लेस देन का सिंबल भी नज़र आ सकता है, हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल भी नज़र आ सकता है, और हमारे पास लेस देन इक्वल टू का सिंबल भी मौजूद होगा। तो अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर इस तरह के सिंबल्स मौजूद हों तो ये इनइक्वलिटी कहलाती है। आज इनइक्वलिटी का सोल्यूशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। मोर और लेस वही तरीका होता है जैसा इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें आप, दोनों जाने फ्रैक्शन है, तो आप इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि आप 5 को ले जाएंगे, कहाँ पे 5 को ले जाएंगे? 5 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक चीज़ जो मेरा बच्चा गलती करता है, जो मैं कराची में देखता हूँ मेरे बच्चे की गलती, वो ये मुझे नज़र आती है कि याद रखो मेरे बच्चों के जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है इन इक्वलिटीज़ में ख़ास तौर पे जो लेफ़्ट पे लिखा है वो लेफ़्ट पे ही रहेगा, जो राइट पे लिखा है वो राइट पे रहेगा। न्यूमरेटर को आपको तब्दील नहीं करना। ये 5 जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू एक्स प्लस 5 लेस देन, और 10 जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 इंटू 25 माइनस 4x। मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करेंगे ब्रैकेट को, 5x प्लस 25 इज़ लेस देन 10 से मल्टीप्लाई करें 250 माइनस 40x। अब इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है, यानी वेरिएबल एक जानिब और नंबर एक जानिब। ख्याल रखना है वेरिएबल हमेशा लेफ़्ट की तरफ चलाना है आपको। तो क्या करेंगे? माइनस का 40 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये प्लस का 40 हो जाएगा, और 250 माइनस का 25 हो जाएगा। ये आपके पास हो गया 45x इज़ लेस देन 225, और 45 लेस देन 225 डिवाइडेड बाय 45। 225 को 45 से डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 5 आपके पास। x इज़ लेस देन 5 सवाल में लिखा था। सवाल के अंदर आप ये देखें कि सवाल के अंदर ये जो सिंबल मेरे पास लगा हुआ है, ये सिंबल होता है, इसको कहते हैं फॉर ऑल वैल्यूज़। ठीक है भाई, फॉर ऑल वैल्यूज़, ये फॉर ऑल वैल्यूज़ का सिंबल है। अब जवाब लिखने का बड़ा यूनिक अंदाज़ होता है इनइक्वलिटीज़ के अंदर, डिपेंड करता है सवाल में क्या नेचर दी हुई है। कहता है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर आपको पता है कौन से नंबर होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ये कहता है x इज़ लेस देन 5, यानी कि 5 से छोटे नंबर्स। तो 5 से छोटे नंबर्स क्या हो जाएंगे? देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 5 से छोटे नंबर 1 2 3 4, ये 5 से छोटे नंबर हो गए। तो सॉल्यूशन सेट की बुनियाद जो है वो सवाल में इस डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करेगी। चलते हैं, एक और सवाल आपकी किताब से उठाया है इनइक्वलिटी का। इसमें कहता है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ y बिलोंग्स टू z। z आपको पता है किसका सिंबल होता है? इंटीजर का। इंटीजर में आपको पता है ज़ीरो भी आता है, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? लेफ़्ट हैंड साइड पर एलसीएम परफॉर्म करेंगे। 8 और 6 और 8 का एलसीएम क्या आएगा? यहाँ पे अगर हम ले लें 6 और 8 का एलसीएम, 2 के टेबल में जाएंगे 3 2 4, फिर 2 के टेबल में जाएंगे और फिर 2 के टेबल में जाएंगे और ये 3 के टेबल में जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, और ये 24। तो एलसीएम मेरे पास आ गया 24। ठीक है जी। 8 3 टाइम्स 24 होता है, तो 3 7 है, y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 4 टाइम्स 24 होता है, तो 4 y प्लस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 8 3 टाइम्स 24 होता है, तो 3 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ग्रेटर देन 3y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4। ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके खोलेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21y हो जाएगा। ये हो जाएगा 4y प्लस 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 24 ग्रेटर देन 3y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4। ये एडिशन करेंगे, लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगी। 25y प्लस 16 और 9, ये भी 25 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 24 ग्रेटर देन 3y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 24 जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 25 प्लस 25y प्लस 25 24 और 3y माइनस 4 से मल्टीप्लाई करके खोलेंगे 100y प्लस 100 इज़ ग्रेटर दैन 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 12 हो जाएगा, 72y हो जाएगा, और 24 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 96 आ जाएगा। ये 72y यहाँ आके माइनस हो जाएगा 100y माइनस 72y, ये 100 प्लस का है, यहाँ आके माइनस का हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे 28y बराबर हो जाएगा माइनस 196 के, और 196 माइनस 196 डिवाइडेड बाय 28। अब माइनस 196 को 28 से डिवाइड करेंगे, नतीजा क्या आएगा आपके पास जब माइनस 196 को 28 से डिवाइड करेंगे। अच्छा जी, तो ये हो जाएगा y इज़ ग्रेटर दैन 196 को जब 7 से डिवाइड की 28 से डिवाइड किया 7 आ गया। अब मुझे सोल्यूशन सेट लिखना है, तो मैंने आपको बताया पिछले सवाल में भी कि फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ y बिलोंग्स टू इंटीजर पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं। तो मेरे पास सोल्यूशन सेट में क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट में आ जाएगा y ग्रेटर देन -7 से बड़े नंबर, -7 से बड़े नंबर क्या होंगे, -6 होगा, -5 -3 अप टू सो ऑन, सारे नंबर जो होंगे ये -7 से बड़े नंबर्स होंगे। तो ये इनइक्वलिटीज़ के सवालात को डिस्कस किया, आपने देखा कि सवालात के अंदर तरीका वही है जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लेकिन आखिर के अंदर क्या फ़र्क आ जाएगा, आखिर के अंदर जब ये हमें सवाल के अंदर जो डिस्क्रिप्शन दी होगी इस बुनियाद पे जवाब को लिखेंगे। फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर आ गया आपके पास, वहाँ इंटीजर्स है तो इंटीजर्स आ गए आपके पास। बकिया सवाल देखते हैं। अच्छा जी, एक और सवाल आपके लिए उठाया है, आखिर में यहाँ कहता है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में सोल्यूशन सेट को लिखने का एक बड़ा यूनिक अंदाज़ होता है, उस वजह से ये सवाल करवाने जा रहे हैं आपको। चलते हैं जनाब, पहले मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोलते हैं। जब मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोलेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 जब पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा 15y माइनस 10 इज़ ग्रेटर दैन 3y माइनस 15। अगेन वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड की जानिब करेंगे, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड की जानिब करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आ गया मेरे पास 12y इज़ ग्रेटर दैन -5 एंड y इज़ ग्रेटर दैन -5 डिवाइडेड बाय 12। सोल्यूशन सेट में जवाब को लिखेंगे जब आपके पास रियल नंबर होगा। याद रखो, रियल नंबर में आप सोल्यूशन सेट को टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, आपको लाजमी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता है, क्योंकि 1 और 2 के दरमियान कितने नंबर है ये आप काउंट नहीं कर सकते। 1 और 2 के दरमियान इन अनगिनत नंबर होते हैं, 1.105 1.1986 पता नहीं कितने नंबर होते हैं कि आप इसको काउंट ही नहीं कर सकते 1 और 2 के दरमियान। इसीलिए हम क्या करते हैं, ऐसी सूरत हाल में हम इनको क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको भी देख लें। जो वेरिएबल चल रहा है उसको लिखेंगे y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड, और उसके बाद ये जो जवाब आया पूरा, आप ये पूरा जवाब लिखते हैं y इज़ ग्रेटर देन -5/12। तो ये आपके पास रियल नंबर का जवाब सेट बिल्डर फॉर्म में हमेशा लिखा जाता है। ये एक और सवाल ले रहे हैं, इस सवाल में आप देख रहे हैं 6.4 में हमने एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ा था, और यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वलिटीज़ के अंदर मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू को जो इनइक्वलिटीज़ के अंदर मौजूद है। आपको पता है कि दो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ होती हैं मेरे पास, पॉसिबिलिटी 1 और पॉसिबिलिटी 2। तो पॉसिबिलिटी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी में फर्स्ट पॉसिबिलिटी और सेकंड पॉसिबिलिटी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में आपको पता है एब्सोल्यूट वैल्यू जब खुलती है तो एक पॉजिटिव साइन आता है और एक नेगेटिव साइन में खुलती है। तो जब पॉजिटिव साइन में खुलेगी तो ये इनइक्वलिटी का साइन एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे ये नेगेटिव साइन में खुलेगी तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा नेगेटिव साइन की वजह से। अब इसको वैसे ही हल करें जैसे हम इनइक्वलिटी को हल करते हैं।
यहाँ पे माइनस का x हो जाएगा लेस देन 5 + 2, ये हो गया मेरे पास 2x इज़ लेस देन 7 और x इज़ लेस देन 7/2। यहाँ पे आएंगे माइनस साइन से ब्रैकेट खोलेंगे, जब माइनस साइन से ब्रैकेट खोलेंगे तो आपके पास हो जाएगा -x और -5, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का x और ये हो जाएगा -5 + 2 4x -3 और x इज़ ग्रेटर देन -3/4। दोनों पॉसिबिलिटीज़ को आपने हल कर लिया, पॉसिबिलिटी 1 को भी और पॉसिबिलिटी 2 को भी। अब सॉल्यूशन सेट में आंसर कैसे लिखेंगे मेरे बच्चों? सॉल्यूशन सेट में आंसर लिखने का तरीका अगेन कह रहा है रियल नंबर्स हैं, अगेन आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड। अब 2 आंसर आ रहे हैं, कैसे लिखेंगे? जो माइनस वाला आंसर होगा वो पहले लिखा जाएगा और जो प्लस वाला आंसर होगा वो बाद में लिखा जाएगा। लिखने का तरीका x बीच में आएगा आपके पास और पहले ये वाला नंबर आएगा माइनस वाला, -3/4 और 7/2। याद रहे ये जो सिंबल लगाए मैंने ये ऐसे ही लगेंगे, ये कभी भी ऐसे या ऐसे या ऐसे नहीं लग सकते। ये कोई कानून नहीं है कि ये ऐसे लगें या ऐसे लगे और ऐसे लगे। इसका मतलब क्या होता है? जब मैं इसको पढ़ूंगा, इसको लैंग्वेज में पढ़ूंगा, इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू है ये लाई कर रही है किसके दरमियान? -3/4 और 7/2 के दरमियान लाई कर रही है। द वैल्यू ऑफ x लाइज बिटवीन -3/4 एंड 7/2। तो ये कब इस तरह लिखेंगे? जब आपके पास एब्सोलूट साइन होगा, आप इसको तोड़ेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, 2 जवाब आएंगे। तो जो नेगेटिव वाला जवाब होगा वो पहले लिखा जाएगा, पॉजिटिव वाला जवाब बाद में लिखा जाएगा। यहाँ कुछ भी साइन लगे हों ये साइन हमेशा ऐसे ही रहेंगे, इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है जी, नेक्स्ट टाइम नए लेक्चर के साथ मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।